सभी को प्रणाम। गीता अध्ययन के सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के छठे अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हम श्लोक 42 तक की चर्चा कर चुके हैं और आज उससे आगे चलने का समय है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारे छठे अध्याय को समझने की चर्चा जारी है। हम श्लोक 42 तक चर्चा कर चुके हैं। कल हमने श्लोक 41 और 42 पर चर्चा की। आज हमारी चर्चा श्लोक 43 और अगर समय रहा तो 44 पर भी होगी। हमने अभी तक जो विषय चल रहा है उसमें विषय था कि अर्जुन ने प्रश्न उठाया था कि प्रभु, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो पाती तो उनका क्या होता है? क्या वे विनष्ट हो जाते हैं? क्या वे एक बादलों का टुकड़ा जो अपने समूह से अलग हो गया है, जिसे हवा छिन्न भिन्न कर देती है, कहीं ऐसा हश्र तो नहीं होता? यानी जो लोग आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू कर चुके हैं परंतु अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति, और उनकी यात्रा बीच में ही या तो मृत्यु के कारण या किसी और कारण से अधूरी रह जाती है, इन्हें भगवान जी ने अर्जुन ने योग भ्रष्ट कहा। यानी जो योग के मार्ग पर तो चले लेकिन किसी कारण वो योग से भ्रष्ट हो गए, या तो उनकी जीवन की यात्रा पूरी हो गई या वो पुनः संसार के भोगों में लिप्त हो गए, कुछ भी कारण रहा। क्या ऐसे व्यक्ति का हश्र उस जैसा होता है जैसा एक बादलों के टुकड़े का जिसे हवा इधर उधर के थपेड़े लगाकर नष्ट कर देती है। प्रश्न हर आध्यात्मिक यात्रा पर निकले व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में अगर हमने कुछ भी प्रयास किया है आध्यात्मिक यात्रा पर आगे चलने का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इस बात का उत्तर भगवान जी बड़े आशापूर्ण तरीके से कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता, ना तो इस लोक में ना ही उस लोक में। तो फिर क्या होता है? कहा कि जिसने आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए अभी
इच्छाओं का त्याग नहीं किया, उसको धनी परिवार में जन्म मिलता है ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे चला सके। और दूसरे तरह के लोग जो आध्यात्मिक यात्रा पर चल निकले थे और वो सांसारिक इच्छाओं से भी विरक्त हो चुके थे, तो ऐसे लोगों को विद्वान योगियों के यहाँ जन्म मिलता है। यानी उन्हें एक बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, बेहतर परिवेश मिलता है ताकि वो अपने जीवन की यात्रा जो है वो जल्दी शुरू करें और जल्दी पूरा कर सकें। अब यहाँ तक हम 42वें श्लोक तक कर चुके हैं। अब ये जो एक अच्छे परिवेश में जन्मे हुए योग भ्रष्ट साधक हैं, क्या इनकी यात्रा फिर जीरो से शुरू होती है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान 43वें श्लोक में देते हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा से पूर्व आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौपदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि पूरा नहीं आ पाया आशु बहन, शुरू से करो। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। सर अब ठीक है? पहले फर्स्ट हाफ जो है वो पूरा गायब ही था। ओके। वहां उस पहले शरीर पे संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो जो पहले का जन्म था उन्हीं संस्कारों को जो उसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त किए थे, वो पुनः जन्म लेकर उन्हीं संस्कारों को प्राप्त करता है और फिर योग की सिद्धि के लिए उसके प्रयत्न इस जन्म में फिर से जारी हो जाते हैं। तो क्योंकि जो पुराना शरीर था उसमें जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया, जिस भी लेवल तक पहुंचा, वो उसके पास संपदा पहले से ही है इस जन्म में। और फिर वो योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले से भी जो पिछले जन्म के प्रयत्न थे उनसे भी ज्यादा तेज प्रयत्न करता है ताकि जो कमी पिछले जन्म में रह गई थी वो इस जन्म में उसे ना देखनी पड़े। तो हम जो बात कर रहे हैं वो दो प्रकार के साधकों की बात कर रहे हैं, आपको ये स्मरण रखना चाहिए। एक वे जो अभी इच्छाएं जिनके मन में शेष है,
और वे धनी परिवार में पैदा होते हैं। दूसरे वे जो इच्छा रहित थे और अपने आध्यात्मिक यात्रा पर लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही योग मार्ग से या तो च्युत हो गए या भ्रष्ट हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। पहला धनी परिवार में जन्म लेता है, दूसरा योगी परिवार में। अब भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि क्या जो योग भ्रष्ट साधक हैं उनको अपनी यात्रा शुरू से शुरू करनी है, यानी जीरो से शुरू करनी है क्या? यह इस प्रकार की आशंका किसी के भी मन में आ सकती है कि बेशक उसे इस जन्म में एक बेहतर परिवेश मिला है, लेकिन क्या यात्रा जीरो से शुरू होगी, शून्य से शुरू होगी? तो भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं, कि जो लोग योगी परिवार में जन्म लेते हैं, योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं, वो अपने पूर्व जन्म में जो जहां तक उनकी बुद्धि विकसित हुई थी उससे जुड़ जाते हैं। वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, सहनशीलता, दृढ़ संकल्प आदि जो भी उन्होंने इस प्रकार के संस्कार ग्रहण किए थे, वो उचित समय पर, उचित समय का मतलब यहाँ है कि ये नहीं कि एक बच्चा पैदा हुआ और तुरंत ही वो योग की साधना में जुट गया। अब ये उचित समय ये फिर पुरानी यात्रा से ही डिपेंड करता है कब आता है। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जन्म के 6 वर्ष बाद ही सारे वेद जो थे वो कंठस्थ कर लिए थे। तो वो हर एक का अपना अपना जो संस्कार उन्होंने पूर्व जन्म में ग्रहण किए थे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी उनका जो पिछले जन्म का प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे कम उम्र में ही बड़ी विलक्षण प्रतिभा के स्वामी होते हैं। ऐसे बच्चों को समाचार आदि के माध्यम से आपने भी सुना होगा। तो उन्होंने जो विशेषताएं पिछले जन्म में सांसारिक यात्रा में ग्रहण की थी और किसी कारण वो पूर्ण नहीं हो पाई, तो वो इस जन्म में अपनी सांसारिक यात्रा आरंभ करते हैं। जैसे आपने जाकिर हुसैन का नाम सुना होगा, तबला वादक। उसके पिता मशहूर तबला वादक थे और देश विदेश में उनका बहुत नाम था। मैं नाम फिलहाल बोल रहा हूँ। तो जाकिर हुसैन ने जो प्रतिभा उनके पिता को बहुत अभ्यास के बाद मिली, जाकिर हुसैन ने वो बचपन में ही ग्रहण कर ली थी और अपने पिता से कहीं ज्यादा प्रसिद्ध थी उन्होंने पाई।
इसी प्रकार रविशंकर, नाम सुना होगा, सितार वादक, वो भी संगीत की प्रतिभा के बहुत धनी थे और बहुत प्रसिद्धि पाई। लेकिन उनकी पुत्री अनुष्का शंकर ने जो प्रसिद्धि उन्होंने पूरे जीवन में पाई, वो बहुत ही कम उम्र में पा ली। तो ऐसा था कि जैसे उनका जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, उसमें वो पहले से ही वो जो प्रतिभा थी, वो उसके अंदर पहले से ही डाल दी गई इन बच्चों में। तो ये तो सांसारिक उदाहरण है। इसी प्रकार जो भगवान की कृपा से पिछले जन्म की आध्यात्मिक संपत्ति होती है, तो वो जो पिछले जन्म का योग भ्रष्ट योगी है, वो उस यात्रा को जारी करने में सक्षम होता है। ठीक ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति नींद से जाग गया, तो ऐसा व्यक्ति ये समझिए कि जो उसने आध्यात्मिक संपदा पिछले जन्म में प्राप्त की थी, वह कुछ खोता नहीं है। असल में हम जिस चीज को मरना कहते हैं ना, ऋषि मुनियों की दृष्टि में वो ऐसा ही है जैसे सोना। सोना मीन्स स्लीपिंग। जैसे आप अपने बेड पर बिस्तर बिछाकर, तकिया लगाकर, पंखा ऐसे चलाकर सोते हैं और सवेरे जब जागते हैं तो कमरे में जो जो सामान होता है वो वैसा ही मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो जब शरीर छूटता है, उस समय जैसी उसके अंतःकरण की स्थिति होती है, यानी उसका अंतःकरण जितना डेवलप हो चुका होता है, वैसी ही स्थिति अंतःकरण की उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो जीवन जहां समाप्त होता है वहीं से ही आरंभ हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रारंभ में ही भगवान के भक्ति, पवित्रता और शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार जो हैं वो अगले जन्म में साथ चलते हैं। और जितना व्यक्ति सत्संग आदि करता है, भगवान के भजन, भगवान के नाम का स्मरण स्मरण, तो उसके संस्कार जो हैं वो निर्मल होते चले जाते हैं। फिर जो पवित्र वातावरण, पवित्र परिवेश उसे दोबारा मिलता है इस जन्म में, वो उसके जो शुभ संस्कार थे उनको उभारता है। तो जो अपवित्र वातावरण अगर मिल जाए, तो वो अशुभ संस्कारों को उभारता है और शुभ को नीचे दबाता है। तो श्रीमानों या योगी जनों,
इनके घरों में जन्म पाने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वहां शुभ संस्कारों को फलने फूलने का अवसर मिलता है, क्योंकि माता पिता स्वजन इन सब के आचरण का प्रभाव जो बालक है उसके ऊपर पड़ता है। धर्म की, सदाचार की, चरित्र की और व्यक्तित्व के बनने की जो यात्रा है वो घर से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि बालक जैसा देखता है वैसा ही वो उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता है, उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो जो योगियों के घर हैं, जहाँ सारा दिन भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के भजन, भगवान का सत्संग, जहाँ ये चलता है तो जो बालक है उसकी बुद्धि का संयोग बहुत जल्द जागृत हो जाता है। तो जो हमारा प्रारब्ध है और अनुकूल परिस्थितियां हैं और जो हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास हैं, इन तीनों से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, संस्कारों का निर्माण होता है। और योगियों के घर में भगवान की कृपा होने के कारण ये सब अनायास मिल जाते हैं, यानी अच्छा प्रारब्ध, अनुकूल परिस्थिति और प्रयत्न। प्रयत्न क्योंकि वो देखता है कि उसके आसपास केवल भगवान के ही बारे में बातें होती है, उन्हीं की चर्चा होती है, तो उसके प्रयत्नों को एक ये समझिए कि धक्का मिलता है, एक फोर्स मिलती है जो उसे आगे बढ़ा। ये फोर्स आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे बहुत भीड़ में एक व्यक्ति जा रहा है, तो वो अगर वो धीरे भी चलना चाहे तो भीड़ उसे धक्का देते हुए आगे ले जाती है। तो इसी प्रकार वो जो वहाँ का वातावरण है योगियों के घर का, उसे धक्का मारकर प्रयत्न उसके बढ़ा देता है। तो वो जब जन्म जन्म के सात्विक प्रयत्न इकट्ठा हो जाते हैं, फिर जीवन जो है वो पूरी तरह पवित्र और महान हो जाता है, और फिर ऐसे व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो जन्म दर जन्म जो उसने अभ्यास और वैराग्य, जो भगवान जी ने 37वें श्लोक में कहा था शायद, तो उसके कारण उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था कि शंकराचार्य जी के ले सकते हैं, रमण महर्षि के ले सकते हैं। रमण महर्षि को बचपन में ही बहुत से उनको दृष्टांत उनके साथ
गुजरे हैं उनके जीवन में, और 14 या 16 वर्ष की आयु में उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया था। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद धनियों के परिवार में जन्मे थे, और जो रामकृष्ण परमहंस हैं वे योगियों के परिवार में जन्मे थे। तो ये था कि जो योगियों के परिवार में जन्मता है वो किस प्रकार बड़ी तेजी से सभी सिद्धियों को प्राप्त कर आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अब हम फिर वापस उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे अगले श्लोक में, जिसका जन्म इच्छाओं के रहने पर धनी परिवार में हुआ था। तो ये जो अगला श्लोक है 44, ये उनके बारे में है जो जिनके मन में अभी इच्छाएं शेष थी और धनी परिवारों में जन्म लेते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। आशुवन है टाइम देखने? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं तो चलिए पढ़ दीजिए फिर श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा ऐसा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म के फल को उल्लंघन कर जाता है। तो अब ये बात फिर से उनकी हो रही है जो श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। यानी वे योग भ्रष्ट मनुष्य जिनके मन में अभी इच्छाएं शेष रहे, तो इसी कारण वो भोगों के परवश है। इच्छाएं शेष हैं तो भोगों के वश में तो होगा ही, लेकिन उसने पूर्व जन्म में जो भी अभ्यास किए हैं उसके कारण वो परमात्मा की ओर खींच जाता है। और कहा कि जो योग का जिज्ञासु है वो शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण इनसे परे हो जाता है। यहाँ शब्द ब्रह्म का मतलब है वेद, वेदों को ही ब्रह्म का शब्द कहा गया है। तो यहाँ शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करना या वेदों में कहे हुए शब्दों का से परे जाना, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो अब ये जो बात हो रही है वो ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो एक समृद्ध परिवार में जन्म लेता है। तो जो व्यक्ति पूर्व जन्म में मन को आत्मा में तो लगाता है, लेकिन उसके प्रयासों में शिथिलता आ जाती है।
उसने अभी वो अभी इच्छाओं से रहित नहीं हुआ है, उसके मन में कुछ इच्छाएं शेष हैं। और जब योग भ्रष्ट होकर वो श्रीमानों के यहाँ जन्म लेता है तो माया उसे अपनी ओर खींचती जरूर है, क्योंकि उसके मन में इच्छाएं थी। जो भगवान की माया है, संसार है, संसार के भोग हैं, उसे अपने और खींचते जरूर है। लेकिन उसने पूर्व जन्म में जो योगाभ्यास किया था उसके कारण वो योग की ओर खींचा चला आता है। उसके माता पिता उसे बार बार बंधन में बांधना चाहते हैं, क्योंकि कोई विरले ही माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को योगी बनने की इजाजत देते हैं। रोज के बच्चे योगी बने तो लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है, पर अपना बच्चा कोई नहीं चाहता कि वो योगी बने, सन्यासी बने। तो इसलिए माता पिता कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है वो सन्यासी हो। लेकिन ये जो बालक है ये माता पिता के बंधन में नहीं रहता। तो अगर इसे बंधन में बांधना भी कोई चाहे तो जैसे ही इसे अवसर मिलता है सारे बंधन तोड़कर अपने आध्यात्मिक यात्रा पर फिर से शुरू हो जाता है। जैसे आप महात्मा बुद्ध की बात कर सकते हैं। उसके माता पिता ने उसे विवाह के बंधन में बांध दिया, युवराज सिद्धार्थ को। लेकिन जब वो समय आया तो वो सारे बंधन तोड़कर बाहर चला गया। रामकृष्ण परमहंस का जब परिवार वालों ने विवाह किया तो उन्होंने पत्नी से एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें बहन मानूंगा, तभी इस विवाह के लिए हाँ करूंगा। और उनकी पत्नी ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली, मां शारदा ने। और आजीवन वे दोनों बहन भाई की तरह रहे। तो इस प्रकार यह व्यक्ति अपने परिवार के बंधनों को तोड़कर समय आते ही, अवसर आते ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चल पड़ता है। वैसे ही जैसे एक बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को अपनी ओर खींचता है, तो भगवान जो है उसे इसी प्रकार खींच रहे होते हैं। सुखदेव जी के साथ ऐसा ही हुआ था। व्यास जी, उनके पिता, उन्हें व्यास जी कोई कम भगवान के भक्त नहीं थे। वे चाहते थे कि सुखदेव जो है घर में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें, लेकिन सुखदेव जी समय पाते ही घर छोड़कर
जंगलों की ओर निकल जाते और अपनी इच्छा अनुसार वेदों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और बहुत ही कम उम्र में वो सभी वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि भले ही ऐसा व्यक्ति भोगों में लिप्त हो, लेकिन उसके पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उसे उसकी आध्यात्मिक यात्रा की ओर फिर से धकेलेंगे। और ये जो आध्यात्मिकता का आकर्षण है, यही उसे अपने भौतिक सुखों से परे जाने की सामर्थ्य देगा। क्योंकि इच्छाओं के कारण अभी भौतिक सुखों में तो वो लिप्त है। तो इस जन्म में वो भौतिक सुखों से परे चला जाता है। तो कर्मयोग से हम ये जानते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति निष्काम कर्मों द्वारा नए संस्कार नहीं पैदा होने देता। लेकिन अगर कर्म सकाम है तो जो संस्कार पैदा होते हैं वे मनुष्य को अगले जन्म में फिर से जाने के लिए बाध्य करते हैं। और अगले जन्म में जो उसकी इच्छाएं थी, फिर वो एक धनी परिवार में उन्हें पूरे करने की क्षमता होती है, क्योंकि यह परिवार धनाढ्यों का है। और इस प्रकार वो पिछले जन्म की इच्छाओं को पूरा करने के लिए धनाढ्य परिवार में पैदा होता है। लेकिन क्योंकि इसने पिछले जन्म में प्रयास किए हुए थे आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के, तो उनकी ओर ये फिर से आकर्षित हो जाता है। अब आती है बात शब्द ब्रह्म की। शंकराचार्य जी कहते हैं कि शब्द ब्रह्म से मतलब जो है वो वेदों के कर्म कांड से। कर्म कांड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। कर्म कांड का मतलब है ऐसे कर्म करना जिनसे तरह तरह के फल पैदा हों। किसी देवता की पूजा करना, यज्ञ करना, जैसे इंद्र देवता की वर्षा के लिए, किसी और देवता की किसी और काम के लिए, कुबेर की धन के लिए, बहुत से कर्मकांड वेदों में आते हैं।
लेकिन जो ये लोग हैं जिनकी जो योग भ्रष्ट हो गए हैं, ये शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, यानी जो वेदों के कर्म कांड आती हैं उनसे परे चले जाते हैं। पिछले जन्म में बेशक उन्होंने शुरुआत में ही किए हों, लेकिन जैसे जैसे उनकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है, इन चीजों से वो इन चीजों को पीछे छोड़ जाते हैं। तो इन श्लोकों में जो हमारे लिए शिक्षा है वो यही है कि अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का निरंतर अभ्यास करें, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि ये प्रयास हमारे पूरे होंगे कि नहीं, हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे कि नहीं, हमें आत्म साक्षात्कार होगा कि नहीं, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे कि नहीं। सब कुछ होगा, हो सकता है इसी जन्म में हो, हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है, नहीं तो आने वाले जन्मों में होगा ही होगा। जैसे भगवान ने कहा है कि हमारे द्वारा किए गए जो भी प्रयास हैं वो निष्फल नहीं जाते। और अगले श्लोक में भगवान जी बताते हैं कि जो हमारे द्वारा आध्यात्मिक यात्रा पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने द्वारा जो भी दृढ़ संकल्प किए जाते हैं या प्रयास किए जाते हैं, उनके बारे में कुछ और बताएंगे भगवान श्लोक नंबर 45 में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। इन श्लोकों के विषय में अगर कोई संशय हो तो प्लीज जरूर पूछिए, मैं यथाशक्ति बताने का प्रयास करूंगा। अन्यथा हम फिर आज के इस सत्संग का समापन करेंगे। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इन दोनों श्लोकों के लिए, और बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक जो कि हमें आगे बढ़ने की और मेहनत करने की भी प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जितना हम कर पाए अपने अवेयर होकर इस लाइफ में, तो इस बात की संतुष्टि रहती है कि आगे जितना भी रास्ता पार होगा उससे आगे ही हमें जाने को मिलेगा। थैंक यू सर, और कल मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सर से निवेदन कि समापन किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जैसे अगर हमारे आसपास कोई, मान लो हमारे परिवार में या आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस रास्ते पर चल रहे हैं, है ना, आपने जैसे कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे चले इस रास्ते पर, है ना, लेकिन हम अगर उन्हें
फोर्स करते हैं कि नहीं अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी से ही तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, या फिर तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, बहुत कुछ सुनने को मिलता है ऐसे लोगों को भी, है ना। तो फिर वहां हम भी तो दोषी कहलाएंगे, इसका मतलब तो। कहलाएंगे। मैंने ये बात क्यों कही, इसीलिए कही। हम्म। और एक चीज आप नोट करना हाँ। कि हमारे बच्चे जो हैं हम्म। वो आध्यात्मिक यात्रा में हमसे हमेशा आगे मिलेंगे। हम्म। क्यों का जवाब ढूंढना क्यों। आप ही बता दो। अब तक तो आपको जवाब मिल जाना चाहिए। जैसे गीतांजलि बहन कहा करती हैं, हम्म। उनके बच्चे जो हैं वो उनसे बहुत ज्यादा आगे, उनकी जो सोच है ना। हम्म। आप सब भी अपने अपने बच्चों के बारे में सोचो, वो जरूर आपसे आगे मिलेंगे। रेयर केसेस की बात अलग ही होती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरलाइज जो मैं बात कह रहा हूँ, सबके बच्चे जो भी जिस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, उनके बच्चे उनसे ज्यादा आगे होंगे। हम्म। क्यों? अब तक तो आपका आंसर मिल जाना चाहिए। क्यों? नहीं, आप थोड़ा। पिछले पिछले 4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में यही तो कुछ है, और क्यों। मीन्स जो उन्होंने आज भी बताया कि फिर वो उन्हें अगला एनवायरनमेंट वैसा मिला है, या फिर। यस, आप सत्संगी हो, आप भगवान का नाम लेते हो, इसका मतलब कि आपका परिवेश कुछ तो अच्छा है, और उस परिवेश में उन बच्चों ने जन्म लिया है, तो उनका परिवेश हमारे परिवेश से बेटर होगा कि नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट। हाँ जी। जी सर। यही वजह है। हम्म। चलिए फिर इसी के साथ चलते हैं आज, और कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।